प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथिक वर्स पर। आज हम आपको भगवान शिव की संपूर्ण कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नटराज और भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कहानी रहस्यमय, दिव्य और प्रेरणादायक है। इस वीडियो में हम भगवान शिव के उत्पत्ति से लेकर उनकी विवाह, समुद्र मंथन, तांडव नृत्य और गंगा अवतरण जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से जानेंगे। हम आपको भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी अद्भुत शक्तियों से परिचित कराएंगे। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ जुड़िए और जानिए भगवान शिव की कथा, जो न केवल रहस्यमय है बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, भगवान शिव की इस महाकाव्य कथा की शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति और प्रारंभिक जीवन। भगवान शिव का कोई स्पष्ट आरंभ नहीं है। वे अनादि और अनंत हैं। हिंदू धर्म में उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं। शिव को संहारकर्ता की भूमिका सौंपी गई है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ आदि। शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और उनका वाहन नंदी बैल है। भगवान शिव का स्वरूप भिन्न और अद्वितीय है। उनके सिर पर चंद्रमा, गले में सर्प, माथे पर तीसरी आंख और शरीर पर राख का लेप उनके रहस्यमयी और प्रचंड स्वरूप का प्रतीक है। शिव का यह रूप समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों और तत्वों का संगम है। शिव की विवाह पार्वती देवी, जो स्वयं देवी सती का पुनर्जन्म थीं, ने कठिन तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर हुआ था, जिसमें सभी देवताओं और अर्षियों ने भाग लिया था। इस विवाह से कार्तिकेय और गणेश दो पुत्रों का जन्म हुआ। शिव और पार्वती का विवाह परम प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। पार्वती की तपस्या और उनकी शिव के प्रति अडिग भक्ति ने संसार को सिखाया कि सच्चे प्रेम और तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शिव और पार्वती की कथा उनके समर्पण, प्रेम और साथ ही आध्यात्मिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिव और सती। पहले शिव का विवाह सती से हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। लेकिन दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु से दुखी होकर शिव ने तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। सती की कथा भगवान शिव के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सती के आत्मदाह के बाद शिव ने संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और शिव ने पार्वती से विवाह किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह किसी न किसी रूप में पुनः प्रकट होता है। शिव और समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अनेक रत्नों और वस्तुओं के साथ साथ हलाहल विष भी निकला, जिसने पूरे संसार को संकट में डाल दिया। शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना से शिव की करुणा और त्याग का पता चलता है। यह घटना यह सिखाती है कि जब संसार में संकट आता है तो भगवान शिव जैसे महापुरुष उसे अपने ऊपर लेकर दूसरों को सुरक्षित रखते हैं। उनका यह त्याग और करुणा हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति सहानुभूति और सेवा भाव विकसित करने की प्रेरणा देता है। शिव का क्रोध और तांडव। शिव का तांडव नृत्य उनके क्रोध और संहारकारी रूप का प्रतीक है। शिव का यह नृत्य तब होता है जब वे अत्यधिक क्रोधित होते हैं या जब उन्हें सृष्टि का संहार करना होता है। शिव के तांडव नृत्य की कई कथाएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा है जब सती के आत्मदाह के बाद शिव ने तांडव किया था। उनके तांडव नृत्य से सृष्टि में संतुलन बनाए रखने का संदेश मिलता है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के अनंत चक्र का प्रतीक है, जिसमें सृजन, संरक्षण और संहार शामिल हैं। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो उसे पुनः स्थापित करना आवश्यक होता है। शिव और भस्मासुर। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने शिव से वरदान प्राप्त किया
कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। उस वरदान के प्रभाव से भस्मासुर स्वयं शिव को भस्म करना चाहता था। तब शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को अपनी ही चाल में फंसाकर उसे भस्म कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि शिव के साथ विश्वासघात करने वालों का अंत निश्चित है। भस्मासुर की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अपार शक्ति और वरदान का उपयोग सोच समझकर और धर्मपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा यह शक्ति स्वयं को ही नष्ट कर सकती है। शिव का धैर्य और विष्णु का चातुर्य इस कथा में प्रमुख हैं, जो हमें बुद्धि और संयम का महत्व बताते हैं। शिव और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय भी भगवान शिव को जाता है। जब भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की तो गंगा ने शिव के जटाओं में आकर अपनी तीव्र धारा को नियंत्रित किया। इससे गंगा की धारा पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से बह सकी। शिव के इस कृत्य ने उन्हें गंगाधर का नाम दिया। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि महान कार्य करने के लिए महान त्याग की आवश्यकता होती है। गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शिव के बिना संभव नहीं था। शिव के इस कृत्य ने समस्त पृथ्वी को जल संकट से मुक्त किया और गंगा को जीवनदायिनी बनाया। शिव का शांति रूप। शिव का एक रूप शांति और साधना का है। वे कैलाश पर्वत पर साधना में लीन रहते हैं। शिव का यह रूप ध्यान और योग का प्रतीक है। वे योगेश्वर हैं और उनके अनुयायी उन्हें ध्यान और साधना के माध्यम से पूजते हैं। उनकी यह साधना हमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। शिव का ध्यानस्थ रूप हमें आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देता है। उनके योगेश्वर रूप से यह सिद्ध होता है कि भौतिक जीवन में भी आंतरिक शांति और संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। शिव का यह रूप हमें आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शिव और अर्धनारीश्वर रूप। शिव का अर्धनारीश्वर रूप उनके और पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। यह रूप सृष्टि में स्त्री और पुरुष तत्वों के संतुलन और समरसता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप में शिव और पार्वती एक ही शरीर में सम्मिलित होते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री और पुरुष समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अर्धनारीश्वर रूप से यह संदेश मिलता है कि जीवन में संतुलन और समरसता महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष का यह संयुक्त रूप हमें यह सिखाता है कि दोनों का समान महत्व है और दोनों के बिना सृष्टि का संतुलन असंभव है। शिव का यह रूप समानता और समरसता का प्रतीक है। शिव की पूजा और महाशिवरात्रि। वर्तमान समय में शिव की पूजा भारत सहित कई देशों में होती है। महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व है, जिसे भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं, जहां शिव की विशेष पूजा होती है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीक है और इसे समर्पण, भक्ति और तपस्या का दिन माना जाता है। इस दिन शिव भक्त दिन रात जागरण और उपवास रखते हैं और शिव की उपासना करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है, जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: भगवान शिव हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिनकी कथाएं अनंत और विविधतापूर्ण हैं। उनके विभिन्न रूप और लीलाएं भक्तों के लिए प्रेरणा और उपासना का स्रोत है। वे संहारकर्ता और पुनः सृजनकर्ता दोनों हैं और उनके बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। शिव का चरित्र उनके अनादि अनंत और अनंत शक्तियों का प्रतीक है। उनकी कथाएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की समझ प्रदान करती हैं और हमें धर्म, योग और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान शिव की पूजा और उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन, साधना और समर्पण का कितना महत्व है। शिव का शांति रूप हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है, जबकि उनका संहारकारी रूप हमें अनुशासन और न्याय का पाठ पढ़ाता है। इस प्रकार भगवान शिव संपूर्णता और संतुलन के प्रतीक हैं। धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में साझा की।
भगवान शिव की कहानी हमें स्वयं के उद्धारण और धर्म की महत्वपूर्णता को समझाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक वर्स को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखें और धन्यवाद।